Hey, hi everyone. My name is Vinita and today's topic of discussion is orthogonal trajectories. ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है. इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हियर इन आई विल डिस्कस द डेफिनेशन एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में होती हैं, देन पोलर कोऑर्डिनेट्स में होती हैं, एंड देन वी विल डिस्कस द ट्रेजेक्ट्रीज दैट आर सेल्फ ऑर्थोगोनल एंड वी विल डू क्वेश्चंस based on these topics. So let's start the lecture. The meaning of orthogonality is nothing but intersecting at the right angle. So whenever two curves are orthogonal to each other, there is a family of curve and there is another family of curve. If they intersect at right angle, then they are called orthogonal trajectories to each other. अब यार family of curves कुछ भी नहीं होता है. For instance, if I say y is equal to x square plus c, this equation represent many parabolas. If you vary c, if you keep varying c, if I take c as 1 2 3, then I'll get different parabolas. So it represents the family of parabolas, ठीक है, based on c. Now let's see the step by step process. How do we find the orthogonal trajectory of the given curve? तो जो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 रहेगा हमारा, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है. लेट सपोज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज़ ए गिवन सरफेस, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स. हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फाइंड करनी है. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज़ यू विल फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सरफेस. फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर दिस? आप क्या करोगे, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं इस इक्वेशन में, count the number of constants in this equation. A number of arbitrary constants are of two types, arbitrary and fixed. अगर एग्जामिनर मेंशन करता है तो वही आपको आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स कंसिडर करने हैं. एंड इफ द एग्जामिनर डज नॉट मेंशन द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, देन ऑल द कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व इन द इक्वेशन आर टू बी ट्रीटेड एज आर्बिट्ररी. सो आपको इस इक्वेशन को उतने ही नंबर ऑफ टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देना है एज देयर आर नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स. Once you get this differential equation by removing the arbitrary constants, arbitrary constants, तो यहाँ पर यार dy बाई डी एक्स का एक टर्म आएगा क्योंकि आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है माइनस डी एक्स बाई डी वाई से. अब ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हमें एक ऐसा कर्व फाइंड करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू आवर कर्व. एंड यू नो दैट वेन एवर टू सर्फेसेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द प्रोडक्ट ऑफ देयर टेंजेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ their slopes is equal to -1. You know that very well. So m1 into m2 is equal to -1. So हमें m2 वाला कर्व चाहिए. So अगर मैं dy by dx इनका प्रोडक्ट फाइंड करो, इफ़ यू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ dy by dx एंड माइनस dx by dy, you will get the product as -1. So it means अगर इस इक्वेशन में मैं dy by dx को माइनस dx by dy से रिप्लेस कर दूंगी और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगी, तो I will get the curve which is perpendicular to my given curve. So this is the whole process of orthogonal trajectory, finding the orthogonal trajectories. इसमें आपका जो रूल यूज़ होगा, जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, that will be of first order first degree differential equation. You will have to solve that. Now let's do questions based on it. This is the whole theoretical part and these steps we will understand in the question itself. Let's say this is our first question. We have to find the orthogonal trajectory to the given surface. So your first step should be to find a differential equation, to form a differential equation जिसमें हम arbitrary constant को remove कर देते हैं. तो जैसे यहाँ पर here it is only one arbitrary constant है ना. जितने भी कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं, ऑल दोज आर टू बी कंसिडर्ड एज आर्बिट्ररी इफ़ द एग्जामिनर हैज़ नॉट मैंशनड एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना. सो दिस इज़ माय आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ओनली वन इज़ देयर, सो आई हैव टू डिफ्रेंशिएट ओनली वंस. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा. सो इट विल बी 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर. सो इट इज़ x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. नाउ डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो एज माइनस डी एक्स बाई डी वाई.
Why is it so? Because I need a surface which is orthogonal to my surface. So मैं dy by इनका प्रोडक्ट -1 होता है. So if you replace it by this expression, by this differentiation, then जो मेरे पास equation आएगी, this equation is of the surface which is orthogonal to my surface, है ना. This is the differential equation of the required surface which is perpendicular to my given surface. अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगी in order to find the surface required. इसको सॉल्व कैसे करोगे? दिस इज a first order first degree differential equation. Now this is not homogeneous because degree everywhere is not same. It is not variable separable. इट माइट बी एग्जैक्ट बनाई जा सकती है, बट इट इज़ क्लियरली बर्नौलीज फॉर्म. ये बर्नौलीज फॉर्म है. बर्नौलीज फॉर्म आपने पढ़ा होगा. सी डी एक्स बाई डी वाई एक्स इट इज़, देन माइनस वाई is equal to minus x square, but you can write it like dx by dy plus x square is equal to y. इसका दिस एक्स स्क्वेयर इट हैज़ डेरिवेटिव हेयर. एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है. व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर? 2x इट इज़. सो एक्स यहाँ प्रेजेंट है. इट मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मुझे इससे बोधरेशन है बिकॉज ऑफ दिस एक्स स्क्वेयर. बिकॉज लीनियर फॉर्म क्या होती है? हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स. सो माई लीनियर फॉर्म शुड बी ऑफ द टाइप डी एक्स बाई डी वाई plus some function of y into x is equal to qy, function of y. On the right hand side there is only the function of y, है ना. तो वो तो sorted है, but the thing is कि जो ये वाला टर्म है इसके साथ x होना चाहिए था, but there is x square. but बर्नौली फॉर्म में यही होता है. the derivative of this term is present right with the derivative differentiation term. So what I can do is I can put x square is equal to v. So I'll get 2x dx is equal to dv. ठीक है. तो x dx is equal to dv by 2. So it will be converted into by dy by dy. So it gets converted into 1 by 2 dv by dy and plus v is equal to y as it is. Now this is clearly a linear differential equation. I can write it as dv by dy plus 2v is equal to 2y, है ना. Now my integrating factor is equal to e to the power integration 2 dy. So this is equal to e to the power 2y. और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सोल्यूशन टू दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज v इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration right hand side that is 2y into the integrating factor e to the power 2y dy. This is and plus the constant of integration that is c1. अब हमें इसको सॉल्व करना है. So it is v e to the power 2y, v e to the power 2y is equal to, इसमें by parts लगा दो. So it will become 2y e to the power 2y by 2 minus integration e to the power 2y by 2 dy. Understood? And plus the constant of integration c1. So we have v e to the power 2y is equal to y e to the power 2y minus, and it will become e to the power 2y by 4 and plus the constant of integration c1. So v is equal to y minus e to the power 2y by 2 plus c1 e to the power minus 2y. Now resubstitute v as x square. So x square is equal to y minus e to the power 2y by 2 plus c1 e to the power minus 2y. बस ये हमारा सोल्यूशन है. देख लो एक बार ध्यान से. सो ये जो इक्वेशन बन रही थी ये बर्नौलीज फॉर्म बन रही थी एंड मैंने उसको सॉल्व किया है बर्नौलीज फॉर्म को बाय सब्सटीट्यूटिंग एक्स स्क्वेयर एज b. बिल्कुल सही है. y माइनस 1 बाई 2 e टू द पावर 2y एंड प्लस c1 e टू द पावर माइनस 2y, c1 e टू द पावर माइनस 2y. करेक्ट इट इज़. ठीक है. चलो तो फिर अच्छा यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा ना. जस्ट रुको मतलब e टू द पावर y 2y से मैंने डिवाइड भी कर दिया ना. सो इट विल बी जस्ट 1/2 हियर, जस्ट 1/2.
अंडरस्टूड. सो हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करी, देन आई रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स एज माइनस डी एक्स बाई डी वाई. अब यहाँ पर आपको काम करना है, यू हैव टू रिकोगनाइज विच फॉर्म इज इट, कौन सी फॉर्म है ये. अगर नहीं पता है तो हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा ये. So this is our next question. Here arbitrary constant is mentioned to us, that g is the arbitrary constant. तो हमें सिर्फ g को eliminate करना है यहाँ पर. So we will first differentiate it with respect to x. So 2x plus 2y dy by dx plus 2g is equal to 0, है ना. तो यहाँ से g निकाल लो, g is equal to minus x minus y dy by dx. Because I told you that this is one equation and this is my second equation. You have to integrate these two in order to eliminate the arbitrary constant, है ना. And now resubstitute g here. So x square plus y square plus 2x into minus x minus y dy by dx and प्लस सी इज इक्वल टू 0. सी को हमें एलिमिनेट नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू एलिमिनेट जी हेयर. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy dy by dx प्लस सी इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ माई गिवन कर्व. जो हमारे पास कर्व है ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट आई नीड ए कर्व विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस वन. सो उसके लिए व्हाट आई डू इज आई रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स एज माइनस डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 है. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर minus 2x square and this will be minus 2xy, I mean plus 2xy dx by dy and plus the constant of integration c. If you look at it carefully, this is again a Bernoulli's form. This can be converted into Bernoulli's form because here it is 2x, here it is 2x, right, with the derivative. X is the dependent variable and x square is present right here. So पूरी इक्वेशन को 2y से डिवाइड कर दो या सिर्फ y से डिवाइड कर दो. सो इट इज़ एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस वाई माइनस 2x स्क्वायर बाई वाई प्लस 2x dx बाई dy 2x dx बाई dy प्लस c बाई y is equal to 0. c by y is equal to 0. ऑल राइट एवरीवन. अब आप देख सकते हो यहाँ पर दैट, मतलब इसको थोड़ा सा और आप ट्विस्ट करोगे ना, सो आई कैन राइट इट एज 2x dx बाई डी वाई 2x dx बाई डी वाई एंड प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई वेट ए मिनट प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई. इन दोनों को तो कंबाइन किया जा सकता है ना. सो दीज टू विल बिकम माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस सी बाई वाई. अब देखो, नाउ इजंट इट ए Bernoulli's फॉर्म. दिस एक्स स्क्वायर कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज वी. तो यहाँ पर राइट हैंड साइड इट इज़ जस्ट द फंक्शन ऑफ y, जो मुझे चाहिए होता है, द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो इट इज़ ए Bernoulli's इक्वेशन, है ना. सो एक्स स्क्वायर को हम v पुट कर देंगे एंड दिस 2x dx बाई डी वाई विल बिकम dv बाई डी वाई माइनस v बाई वाई is equal to minus y minus c by y. Now it is clearly visible to us कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है. सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई वाई डी वाई एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस log ऑफ y minus log of y which is nothing but 1 by y by using the property of logarithm. ठीक है. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाई वाई. यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? माई सोल्यूशन इज v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 बाई वाई इंटीग्रेशन द राइट हैंड साइड इज माइनस वाई माइनस सी बाई वाई. द राइट हैंड साइड इज माइनस वाई minus c by y into the integrating factor again dy and plus the constant of integration c1. So this is equal to integration minus 1 minus c by y square. Outside it is dy
plus c1. So it is equal to minus y plus c by y plus c1. So v into 1 by y, v into 1 by y. Now replace v as x square. X square by y is equal to minus y plus c by y plus c1. And this is my answer here. This is the curve which is orthogonal to my given curve. This is the curve which is orthogonal to my given curve. ठीक है. सो सेम प्रोसेस है, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस किया है माइनस टी एक्स बाई डी वाई से, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है. Okay, let's move on to the next question. Now, in some of the questions, the given curve will be orthogonal to themselves. खुद की ही orthogonal रहेगी. ऐसे curve को हम बोलते हैं the self orthogonal curve. इसमें क्या रहेगा, जब भी आप dy by dx को replace करोगे as minus dx by dy, then your differential equation will remain the same. will remain the same. और differential equation same रहने का मतलब है it kind of represent the same equation, it kind of represent the same curve. तो उस curve को हम self orthogonal बोल सकते हैं, है ना. तो जैसे ये प्रोसेस सेम रहेगा, a is the constant here, तो इसको एलिमिनेट करना है. सो 2y dy by dx is equal to 4a आ गया. फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट a is equal to y by 2 dy by dx. ए को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो टू गेट एन इक्वेशन. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स वाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स एंड एक्स प्लस वाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स. इफ़ यू ओपन इट देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, y square dy by dx whole square. So this is my required equation, है ना. ये अपनी required differential equation है. Now replace dy by dx as minus dx by dy to get the orthogonal trajectory. तो ये बन जाएगा y square is equal to 2xy into minus dx by dy plus y square into डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा. यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा. नाउ इफ़ यू डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाई डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर, तो मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर बाई डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2xy एंड इट विल जस्ट बी सिंगल डी एक्स बाई डी वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़. सो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इजंट इट वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. एंड कंपेयर द इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. इजंट इट द सेम, वाई स्क्वायर 2xy dy by dx 2xy dy by dx y square dy by dx whole square y square dy by dx whole square. That means this equation is same as the equation number 3. 3 is equal to 4. So it implies the curve is self orthogonal. सो आपको ये देखना होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स को जब हम माइनस डी एक्स बाई डी वाई से रिप्लेस करेंगे, आर वी गेटिंग द सेम इक्वेशन. सो वो सेल्फ ऑर्थोगोनल का केस होता है. मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज फाइंड करनी है. यहाँ पर मैंशनड है दैट लेमडा इज़ द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हेयर. सो ए और बी को हमें एलिमिनेट नहीं करना है. सो लेमडा इज़ द आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट हेयर, arbitrary. So we need to eliminate just lambda, है ना. तो first of all we will differentiate it with respect to x. So it will be 2x by a square plus lambda plus 2y by b square plus lambda dy by dx is equal to 0. So this is equation 1 and this is equation 2. 1 और 2 की हेल्प से मुझे लेमडा को हटाना है, लेमडा को एलिमिनेट करना है. तो कैसे करोगे, यहाँ से लेमडा निकाल कर ऊपर पुट कर दो या फिर यहाँ से लेमडा निकाल कर यहाँ पुट कर दो. यही होता है, आई मीन दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस. और तो क्या सिचुएशन हो सकती है, और कोई इसमें सोल्यूशन नहीं है. सो इट इज़ एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस लेमडा
इज इक्वल टू माइनस वाई बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। या फिर यहाँ से लेमडा निकाल लो ना, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं लेमडा। सो इजंट इट एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमडा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू बी स्क्वायर प्लस लेमडा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा। बट थोड़ा टिपिकल तो हो जाएगा यहाँ, आई मीन इट विल बी लेमडा स्क्वायर आएगा, फिर इसमें स्क्वायर इसमें आएगा, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, इसमें स्क्वायर नहीं आएगा। तो ऐसा करो, इसी से लेमडा निकाल लो, यहाँ पर तो स्क्वायर आ जाएगा लेमडा का। सो इससे लेमडा निकाल कर उसमें पुट कर देते हैं, बात सेम ही है। सो इजंट इट एक्स बी स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स, है ना, इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस लेमडा वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। नाउ लेमडा का कोफिशिएंट है एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, इसके साथ तो डी वाई बाई डी एक्स भी है। सो माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स। सो लेमडा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। सो ये हमें लेमडा मिल गया। अब हमें इस लेमडा को यहाँ पुट करना है ताकि हमें एक इक्वेशन मिल जाए। हमें तो एक इक्वेशन चाहिए ना, हमें लेमडा की वैल्यू थोड़ी ही चाहिए, हमें इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है ताकि लेमडा हट जाए। तो अपने पास ये बच गया एक्स स्क्वायर बाई, लेमडा को प्लेस करेंगे, सो एस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और लेमडा को प्लेस करो माइनस ए स्क्वायर वाई वाई डैश माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई वाई डैश माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई वाई डैश, यही है ना, एक्स प्लस वाई डैश इज डी वाई बाई डी एक्स, है ना। सो यही है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा, सो प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस लेमडा इज, यार लेमडा में फर्स्ट वाले टर्म में भी माइनस साइन था ना, यहाँ पर भी एक माइनस साइन था, तो अगर माइनस बाहर ले रहे हो तो यहाँ प्लस आएगा ना। सो यहाँ प्लस आएगा, माइनस अगर बाहर ले रहे हैं तो। सो यहाँ पर भी माइनस बाहर ही ले लो, सो इट विल बी माइनस ए स्क्वायर वाई वाई डैश प्लस बी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। सो अब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश, एक्स प्लस वाई डैश इज इक्वल टू एलसीएम लोगे तो नीचे बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डैश, सो इट विल बी एक्स ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स जस्ट, प्लस हियर एज वेल वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाई एंड इट विल बी बी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर वाई डैश, इट विल बी बी स्क्वायर वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई डैश, बी स्क्वायर वाई डैश माइनस ए स्क्वायर वाई डैश इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। सो इजंट इट एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स का कैंसल आउट हो जाएगा नीचे वाला एक, सो इट विल बी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, तो माइनस यहाँ से y से एक y कैंसिल कर रही हूँ मैं, सो y एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और नीचे बचेगा डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है दैट इज बेसिकली एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स है ना, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यार एक डी वाई बाई डी एक्स मिसिंग है, मतलब इसमें एक डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा है, कहाँ मिस्टेक करी है हमने, लेमडा सेम आ रहा है, लेमडा इज माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स करेक्ट है, ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लेमडा इज करेक्ट, लेमडा करेक्ट है। सब्सटीट्यूशन में गड़बड़ की है हमने शायद, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, सो इट इज़ ए स्क्वायर वाई वाई डैश प्लस बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई वाई डैश। यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई वाई, या ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, और ये भी करेक्ट है इसमें भी। ओके इन्होंने सो इट इज़ एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो नीचे डी वाई बाई डी एक्स तो बचेगा ना यार, ये डी वाई बाई डी एक्स तो बचेगा, सो करेक्ट है हमारा, हमारा करेक्ट है, ये शायद इसमें गलती दे रखी है। सो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स एक बार नोट डाउन कर लो, इसको अंडरस्टैंड करो। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन टेक एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, I can take x plus y dy by dx common. So we'll have x plus y dy by dx into this is x dy by dx minus y, x dy by dx minus y. है ना, and this is equal to a square minus b square dy by dx. dy by dx. Now replace dy by dx as minus dx by dy, as minus dx by dy. तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई डी एक्स बाई डी वाई इंटू माइनस एक्स डी एक्स बाई डी वाई माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई। नाउ व्हाट यू कैन डू इज दोनों तरफ आई मीन मुझे ये एक तो ना सिमिलैरिटी दिख रही है मुझे, सिमिलैरिटी ऐसा हो सकता है कि गिवन कर्व सेल्फ ऑर्थोगोनल हो, तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि क्या यहाँ पर सेम इक्वेशन बन सकती है। जैसे इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाई लेट्स से डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ द साइड्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, एंड व्हाट विल यू गेट, so it will be x dy by dx minus y into it is dy by dx के होल स्क्वायर से करना पड़ेगा, होल स्क्वायर से, क्योंकि ये दो फैक्टर्स है ना यहाँ पर, देर आर टू फैक्टर्स हियर, देर आर टू फैक्टर्स हियर, सो एक को इससे करो और एक को इससे करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इनटू इट विल बी माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, देर इज़ ओनली द डिफरेंस ऑफ माइनस। सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। नाउ you can clearly see that this equation, let's say we name it as third equation, let's say we name it as fourth equation. Third and fourth equation are both same, so it implies my curve is self orthogonal. 3 is equal to 4, so it implies curve is self orthogonal. तो ये भी सेल्फ ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन था, सेल्फ ऑर्थोगोनल। अंडरस्टूड? चलो, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट। ये दो क्वेश्चंस ट्राई कर लेना बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। एंड यार सेल्फ ऑर्थोगोनल में ना द क्वेश्चंस आर वेरी लिमिटेड। सो ये जो दो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, दीज आर आई मीन इन्हीं में से कोई आ जाएगा, more than enough. बाकी you do know कि what is self orthogonal trajectory, so you have to understand the process. So now these two questions are there, ये answers है, ये C1 है, I mean this is the constant of my answer, है ना। ये मत सोचना कि ये C यहाँ पर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। So I'll meet you in another session जिसमें हम polar coordinates अगर हैं, if my equation is in polar coordinates, then how do we find the orthogonal trajectory, वो हम next session में discuss करेंगे।